वाक्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमंत लाल की। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सोऽयं विभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ नमः शिवाय। निशुम्भ शुम्भ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। निशुम्भ शुम्भ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। आज हम सब विचार करेंगे माता सती और ये भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए और यह विचार कर रहे हैं कि आज हनुमान जी अकेले लंका में जाकर के रावण अपने बल का प्रदर्शन करना चाहता है, अपना बल दिखाना चाहता है। किससे? हाँ, हनुमान जी से। कल इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा किए कल की वीडियो में। आज हनुमान जी और रावण तो युद्ध में यह हुआ कि रावण बोला कि हे बंदर, तुम अपने मुष्टिका प्रहार करके कर लो। तो हनुमान जी बोले नहीं, ऐसा है, सुनो हे दशकंधर, तुम ही पहले अपना मतलब मुष्टिका प्रहार करके देख लो। उस समय रावण सोचा कि ठीक है, और हनुमान जी मन में ही विचार कर रहे हैं कि अगर हमने मुष्टिका प्रहार मार दिया तो हो सकता है ये फिर देखने को न मिले। इसलिए ये अपनी मुष्टिका का प्रहार करके और यह समझ ले, तभी मान लेगा इसका हम जो है तभी समाप्त हो जाएगा कि हमारे मारने से कुछ हुआ नहीं। अब ये रावण जो है एक मुक्का हनुमान जी को खींच करके मारा और हनुमान जी चुपचाप अपना बैठे हैं। तो रावण लगा सोचने विचारने, इधर उधर देखने ताकने। हनुमान जी उठ करके खड़े हुए, बोले कोई बात नहीं है, हमको कोई क्षति नहीं हुई है, आप चिंता मत करिए। अब ऐसा करिए
कि हम एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब ये भोलेनाथ बाबा हनुमान जी ये प्रभु राम की कृपा से भगवान राम का ध्यान किए और ध्यान करके कहा कि अब ऐसा है रावण कि अब हमारी बारी है तो अब तुम भी सह लो। रावण बोला बिल्कुल सही है, ठीक है, अब तुम भी अपना प्रहार करके देखो। अब हनुमान जी भगवान श्री राम का स्मरण किया। स्मरण करने के बाद मुक्का बांधा। जैसे मुक्का बांधा हनुमान जी ने तो ब्रह्मा जी बड़े गाढ़े में पड़ गए। ब्रह्मा जी सोचे कि अगर कहीं एक मुक्का ये मार देंगे तो जो वाल्मीकि और बाबा तुलसीदास जी रामायण रच चुके हैं और ये बाबा भोलेनाथ उस पर साइन कर चुके हैं, ये तो अभी अभी लीला ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मुक्का बांधने के बाद ये सब शंकर जी, ब्रह्मा और विष्णु अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी सब सोचने लगे कि ये तो विधान जो है सब समाप्त हो जाएगा। अब ऐसा करिए कि किसी तरीके से हनुमान जी को मुक्का प्रहार करने से रोका जाए। तो सब लोगों ने भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मा, आप ही जा कर के उनको शांत करिए और कहिए कि जो आगे की रचना है वो सब समाप्त हो जाएगी। राम की लीला जो है यहीं समाप्त अगर आप कर देंगे तो राम को यश मिलने वाला नहीं है। रामावतार में राम को कोई यश नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप ऐसा करिए कि मुक्के का प्रहार आप न करें। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके विनती किया। तो इसके बाद हनुमान जी को हंसी आई कि बड़ा मुश्किल हुआ, मुक्के का प्रहार भी करने में मुश्किल है। तो चलो ब्रह्मा से कहा, ठीक है, घबराइए मत, अब थोड़ा सा इसको तो कुछ न कुछ दिखा ही देना पड़ेगा। अब तो उठा चुके हैं तो थोड़ा सा ये रावण को, दशकंधर को अगर दिखा दें तो जिससे कि इसके भी मन में शांति हो जाए और घबराइए मत। कहा ठीक है। अब ब्रह्मा वहीं खड़े और हनुमान जी ने जब मुक्के का प्रहार किया तो रावण जो है वो कम से कम लगा मुक्का उसको गिरा बेहोशी से कम 2-3-4 घंटे तो उसको होश नहीं आई। जमीन पर पड़ा है। हनुमान जी खड़े होकर के देख रहे हैं और किसी तरीके से रावण जब उठा, उठने के बाद तो अब जहाँ मुक्का लगा था वहाँ उसको इतनी पीड़ा, इतना दर्द हो रहा था कि उससे उठ करके बैठा नहीं जा रहा था। तब रावण उठ करके किसी तरीके से बैठ तो गया। तो हनुमान जी बोले, अरे रावण कैसे हो? कहा भाई। तब रावण वहां पर हनुमान जी की प्रशंसा किया। लंका में अगर कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है तो वहाँ हनुमान जी की प्रशंसा रावण ने बड़े अच्छे ढंग से किया कि मैं मान रहा हूँ तुम बलवानों में बलवान, तुम बलवान हो, मैं मान लिया। अब यहाँ मानने के बाद हनुमान जी ने कहा कि ये तो सब रोक दिए, नहीं तो तुम देखे हो ये कहने के लिए बचते ही नहीं तो कहता कौन। तो
ये हम नहीं बलवान, हमारे प्रभु की कृपा है। बस इतने बड़े बलवान होते हुए भी आज हनुमान जी अपने बल का कहीं कोई बखान नहीं किया हनुमान जी। और बुद्धिमानों में बुद्धिमान, बलवानों में बलवान। हाँ, और इस तरीके से अहंकार हनुमान जी के अंदर नहीं। और रावण के अंदर अहंकार हुआ तो रावण परास्त हो गया। अहंकारी आदमी हमेशा जड़ से जाता है। तो इस तरीके से यहाँ समय जो है परिष्कार कर रही है। आज कल हमने बताया हनुमान जी और रावण का प्रवचन, और उसमें रावण ने बताया कि हम कितने बलवान हैं। हम बहुत बड़े बलवान हैं। तो अपने बल का परिचय दिया, और हनुमान जी ने भी बताया कि हमारे पास जो है वही है, और ये प्रभु राम की कृपा है। तो इस तरीके से तो कल में ये था, आज बल का अनुमान हो गया रावण और हनुमान जी का। इसमें रावण की तरफ से हनुमान जी विजयी हुए। बोले हनुमंत लाल की जय। कथा समेत पार कर रही है, और हम आप लोगों से यही कहेंगे कि कल की कथा जो होगी वो बहुत रमणीक और बहुत सुंदर होगी। आज हम सब कथा का यही अपनी वाणी का विराम कर रहे हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। और जो प्रभु जहाँ से आए, तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणा अवतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय।